साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम आपको एक बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई हिस्ट्री पर हमारा एपिसोड होगा। और ये शिव शंकर यादव शूद्र जो बॉम्बे रहते हैं। जय भीम, जय भीम। और एक बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हमेशा इस तरह के लेख सोशल मीडिया पे उनके आपको देखने को मिल जाएंगे। और ब्राह्मणवाद को एक बड़ी टक्कर देते हुए, और बहुत अच्छी वो लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हैं। तो एक तो हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं सर आज का एपिसोड। हमारे लेख पूरे देश में अम्बेडकरवाद को ख़त्म करने का जाने अनजाने में षड्यंत्र जो चल रहा है, पर कुछ वाद विवाद। बाबा साहब की पहली प्राथमिकता हिंदू धर्म के पाखंड को ख़त्म करना था, धर्म परिवर्तन नहीं। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बाबा साहब ने कालाराम मंदिर आंदोलन, महाड़ तालाब का पानी पीने का आंदोलन इसलिए चलाया था कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए। मैं अपने लेख के माध्यम से बहुजन चिंतन में मार्गदर्शन किया, किंतु मैं इतना अनुभवी भी नहीं हूँ और न आपके बराबर ज्ञान है। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है, जिससे मैं आपसे जिज्ञासावश जानने का प्रयास भी है कि आप एक तरफ से अपने आप को शूद्र कहकर अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण विचारधारा को ढोने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अधूरी जानकारी मूल निवासी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप स्वयं असमंजस में हैं कि विचारधारा किसकी है, बाबा साहब की या मनुवाद की है। शूद्रा शिव शंकर सिंह जो बॉम्बे रहते हैं, मैं बता चुका हूँ। बाबा साहब जिंदगी भर शूद्र रहकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे, वही मैं भी कर रहा हूँ। ये जवाब दे रहे हैं शिव शंकर साहब। मान्यवर बाबा साहब अछूत थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर हिंदू अथवा ब्राह्मणवाद के मुंह पर तमाचा मारा था। आप भ्रमित हैं। बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ने का कष्ट करें। यह कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जैसे योग्य व्यक्ति के ऐसे विचार हो सकते हैं, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी। शूद्रा शिव शंकर सिंह हिंदू धर्म में सुधार लाने के अथक प्रयास के बाद असफल होते हुए, जब बाबा साहब हिंदू धर्म में सुधार नहीं कर पाए, जिस तरह मैंने बताया आपको कालाराम मंदिर का आंदोलन, तो 1935 में एवला कॉन्फ्रेंस में दुखी होकर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। इतना दुखी होने पर भी उसी समय हिंदू धर्म को त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उस टाइम नहीं किया उन्होंने। ज़िंदगी के अंतिम क्षणों 15 अक्टूबर 1956 यानी करीब 21 सालों तक हिंदू धर्म के पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहे, सुधार करने की कोशिश करते रहे, सुधरने का इंतजार भी करते रहे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी हिंदू धर्म को सुधारने के लिए संविधान में भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रावधान देकर चले गए। हिंदू कोड बिल उसका उदाहरण है। अंतिम क्षणों तक बाबा साहब की पहली प्राथमिकता हिंदू धर्म से ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना था, सिर्फ धर्म परिवर्तन उनका मकसद नहीं था। बिल्कुल राइट बात है। अंतिम क्षणों परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 में धर्म परिवर्तन बाबा साहब अपने लिए खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए एक दिशा निर्देश दिए और अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा किया। यही अम्बेडकरवादियों को समझ में नहीं आता है और मेरा विरोध करते रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म और मजबूत हो रहा है। बौद्ध धर्म को मजबूत बनाने, उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करने और उसे टिकाऊ रखने के लिए उनका भी मत था कि पहले हिंदू धर्म की बुराइयों से निजात पाएं। पहले शिक्षा, बाद में दीक्षा। अगर यही शिक्षा मिल गई तो दीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हमारा मिशन है। इस विषय पर जानकारी के लिए बाबा साहब के द्वारा दिया गया संदर्भ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि राजनीति है। हिंदू धर्म जो पुराने ब्राह्मण धर्म का ही एक नया नाम है, कोई धर्म नहीं है।
बल्कि वैसे ही जैसे चरित्र वाली एक राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि फांसीवाद अथवा नाजीवाद की विचारधारा, और यह विचारधारा पूरी तरह लोकतंत्र प्रजातंत्र विरोधी है। अगर हिंदू धर्म को स्वच्छंद और बेलगाम हो जाने दिया गया और हिंदू बहुमत होने का मतलब तो यही है, तो यह उन लोगों की तरक्की के लिए एक मुसीबत सिद्ध होगा जो हिंदू धर्म के दायरे से बाहर हैं या जो हिंदू धर्म की विचारधारा के विरुद्ध हैं। यह अकेले मुसलमानों का ही दृष्टिकोण नहीं है, यही दृष्टिकोण दलित बहुजन वर्गों का भी है और गैर ब्राह्मण का भी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। डॉक्टर अम्बेडकर 27 फरवरी 1942। राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 17 भाग 2 पृष्ठ संख्या 324। बाबा साहब के द्वारा जो वॉल्यूम लिखे गए, जो 22 किताबों के रूप में हैं, उनमें से एक का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। उम्मीद है अम्बेडकरवादी बहुजन या मूल निवासी भी मेरे मिशन को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। तो साथियों, काफ़ी अध्ययन वो शिव शंकर जी करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये इस लेख में थोड़ा कुछ कड़वापन ज़रूर महसूस होगा जो बाबा साहब को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच भी है कि बाबा साहब के जो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले के जो आंदोलन हैं वो यही दिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि पहले हिंदू धर्म में ही सुधार करने की कोशिश की जाए। इसलिए बाबा साहब ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कालाराम मंदिर आंदोलन में बहुजनों की एंट्री प्रवेश के लिए चलाया था। उसके बाद महाड़, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, और कालाराम मंदिर नासिक में है, महाड़ तालाब जो था वहाँ पर पशु पक्षी ढोर जानवर ब्राह्मण सब पानी पी सकते थे, लेकिन बहुजन समाज के अछूत लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते थे, जिसमें बाबा साहब ने दोनों ही जगह जाकर के अपने जो मिशनरी उनके साथ जो लोग जुड़े थे बहुजन समाज के, जब उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ पर भी उनके ऊपर ब्राह्मणवादी लोगों ने अटैक किया, जिसमें कई सौ लोग उस टाइम घायल हुए। वही परिस्थिति जब महाड़ तालाब में वो पानी पीने के लिए अपने बहुजन और अछूत लोगों के साथियों को साथ लेकर पानी पीने के लिए घुसे तो वहाँ पर भी उनके ऊपर अटैक हुआ। और इसमें से जो महाड़ तालाब का जिक्र मैं इसलिए और ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ खुद जा कर के आया हूँ, वहाँ के पूरे ऐतिहासिक वहाँ के लोगों से बातचीत करके, वहाँ के लोगों से जानकारी लेकर के मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। और उसके साथ ही महाड़ तालाब के साथ ही वहाँ एक जगह और है, अगर आप कभी साथियों में से कोई बाबा साहब के जहाँ ये पानी का आंदोलन किया जिस तालाब में, वहाँ जाएं तो बिल्कुल उसके साथ ही सटी हुई लगभग 500 मीटर के दायरे में एक जगह है जिसको क्रांति भूमि कहा जाता है, और जो हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं जानते हैं उस क्रांति भूमि का इतिहास, बहुत कम जानते हैं, पूरा इतिहास नहीं जानते, छोटे तौर पर जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। मैं वहाँ पर भी गया हूँ और वहाँ से मैंने लाइव भी किए हैं दोनों जगह से एपिसोड। तो वहाँ पर भी जब बाबा साहब मनुस्मृति को जलाने का प्लान किए तो उनके जो ब्राह्मण साथी थे जो बाबा साहब के मूवमेंट में साथ दे रहे थे, उसी ब्राह्मण साथियों को उन्होंने ब्रेन वॉश किया और उस जो पाखंड जो ब्राह्मणवाद जो हिंदुओं में है वो उन लोगों के दिमाग से बाहर निकाल लाने में सफल रहे। तो उन्हीं ब्राह्मण साथियों से मनुस्मृति को जलवाया था। और वहाँ पर एक समस्या और थी कि जब मनुस्मृति जलेगी तो बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं जो हजारों की संख्या में आएंगे, तो उनको कहीं किसी ने भी, ना सरकार ने ना किसी और दूसरे व्यक्ति ने कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था कि जो हजारों में लोग आएंगे वो कहाँ खड़े होंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ उस मनुस्मृति को जलाएंगे। तो वहाँ एक मुस्लिम समाज के जो बाबा साहब के समर्थक थे, बाबा साहब की मूवमेंट में थे, आज भी वो जगह वहाँ पर है, वो एक ऐतिहासिक जगह है, उसको सरकार ने आज तक कभी डेवलप नहीं किया, उसका सरकार ने कहीं जिक्र नहीं करती है, या लोग भी जिक्र कम करते हैं क्योंकि वो एकदम से आपको टीस देता है ब्राह्मणवाद को। और जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, चाहे भले ही वो
शेड्यूल कास्ट समाज से हों, एसटी से हों, ओबीसी से हों, उनको भी वो तकलीफ़ देता है कि हिंदू धर्म के एक उनके लिए उनकी नज़रों में एक पवित्र ग्रंथ को जला देना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ एक मुस्लिम समाज से जो थे खान साहब, उन्होंने वो ज़मीन वहाँ पर करीब 15-20 बीघे ज़मीन के अंदर अपना ग्राउंड दिया और वहाँ पर उस मनुस्मृति को जलाया गया, जहाँ पर एक पिलर क्रांति भूमि के नाम से एक पिलर वहाँ पर बनाया गया बाबा साहब के उस काम की याद में। तो उसको भी जब भी आप जाएं ज़रूर वहाँ देखने जाएं, तो आपको एक अंदर से एक ऐतिहासिक, जब दर्शन करते हैं अलग बात होती है और हमारे बताने में एक अलग बात होती है। जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो आपको अंदर से वो इमोशनल करती हैं कि आप बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम करें। साथियों, मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में आपको कई सारी अच्छी जानकारी मिली है और उम्मीद है कि आप बाबा साहब के, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि सिर्फ लोग जय भीम चिल्लाते हैं लेकिन बाबा साहब की बायोग्राफी, उनके कामों को पढ़ने का काम नहीं करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। वही जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर समाज के लिए काम करने की टीस तो पैदा नहीं होगी। चाहे भले ही आप रिजर्वेशन से नौकरी पाके अपना घर बहुत अच्छा चला लें, अपने एक सिंगल परिवार को मजबूत कर लेंगे, 4 रिश्तेदारों को मजबूत कर लेंगे, लेकिन जो करोड़ों लोग हैं जो पद दलित हैं, आज भी उनको इस तरह की प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ रही हैं। रेप केस हैं, हत्याएँ हैं, ज़मीनों पर जो संविधान की बदौलत कुछ ज़मीनें मिली लोगों को, उन पर कब्जे दोबारा से मनुवादी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आज भी कर रहे हैं। तो ये टीस आपको तभी पैदा हो सकती है कि आप उन लोगों के लिए भी काम करना शुरू करें जब आप बाबा साहब के जीवन को और उनके कामों को पढ़ेंगे। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से है। हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।